चांदनी ने तो याद दिला दी नानी। गजब। लास्ट ईयर मैंने रेनी सीज़न में ही लगाया था, नेक्स्ट रेनी सीज़न आ भी गया और इसने बस जब आया था तब इस पे फ्लावरिंग थी। 2-4 फ्लावरिंग करने के बाद फिर फ्लावरिंग बंद और इनका रेस्टिंग टाइम शुरू, क्योंकि गर्मी के लास्ट में आया था तब मैंने इसको रिपोर्ट किया। थोड़े दिन फ्लावरिंग किया, फिर सर्दी आ गई। ये तो सर्दियों में डॉर्मेंसी में रहता है, वैसे तो परमानेंट प्लांट होता है, तो डॉर्मेंसी में रहने की वजह से इसने अपनी ग्रोथ रोक ली, सिर्फ सूखी सूखी डंडी सी रह गई। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए अभी गर्मी आ रही है तो रिपोर्टिंग क्या करना, ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी गुड़ाई की, खाद पानी दिया, लेकिन फिर भी 2-4 पत्ती के अलावा कोई ग्रोथ नहीं। इसमें लिक्विड मैन्योर भी दिया, फिर भी कोई ग्रोथ नहीं। उसके बाद मैंने इसमें रूट प्रूनिंग भी की और न्यू मिट्टी बनाकर भी डाली, तो बस ये 2-4 पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। अब मुझे लगता है कि कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। चांदनी यानी कि क्रेप जैस्मिन, जैस्मिन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, डबल चांदनी या चांदनी। इसमें ये डबल चांदनी भी हो सकता है या मिनी चांदनी, तो ये नहीं है। मिनी चांदनी तो हाइट में बहुत कम रहता है। तो फिर यहाँ पर जो गमले में काफ़ी सारे प्लांट्स निकल रहे हैं, मैं उसको जगह जगह सेट कर रही हूँ और जो हटा सकती हूँ उन्हें हटा दूँगी। उसके बाद खाली कर रही हूँ इस प्लांटर को। तो मैं बात कर रही थी जैस्मिन की, तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। वाइट चांदनी है, ये बहुत प्यारी लगती है और इसके अलावा भी चांदनी के शायद एक आध कलर और होते हैं, पर रेयरली वो मिलते हैं। एक रेड चांदनी भी होती है, लेकिन वो कम ही नज़र आती है। तो मैं इसी सफ़ेद चांदनी की बात कर रही हूँ। ये जब से आया है फ्लावरिंग ही नहीं कर रहा, तो मुझे एक चांस और देते हैं पौधे को। जितनी भी खरपतवार निकल रही थी, इसमें खरपतवार मैंने निकाल दी है, वीड्स वगैरह। और देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कमी नहीं छोड़ी थी। बारिश के पानी से ये गीली भी है। तो शाम का टाइम हो गया, मैंने सोचा कि चलिए इसमें हम इसको रिपोर्ट करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। और जल्दी ही वजह भी समझ में आ गई, इसकी सॉइल। कहते हैं ना कि अंदर से जब नींव कमज़ोर हो तो बिल्डिंग कभी भी बड़ी नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, इसमें मिट्टी नर्सरी से जब प्लांट आया था, इसमें शायद चिकनी मिट्टी थी और मैंने भी जल्दबाजी में ग्रो कर दिया होगा, लगा दिया कि बिना डिस्टर्ब किए इसको लगा देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक गई। अब आप बाहर से कितनी भी इसमें खाद पानी देते रहिए, जब अंदर से चिकनी मिट्टी जड़ों को पहले ही नहीं दे रही है, उनको अपना पोषण लेने के लिए बाहर आने ही नहीं दे रही है, तो आप चाहे जितनी खाद दे दीजिए। तो फिर मेरे पास एक ही चारा था कि मैंने इसके पूरे रूट बाउल को ही निकाल लिया और आप देख सकते हैं कि नीचे इसमें कितनी चिकनी मिट्टी थी, तो थोड़ा थोड़ा मैंने उसको खोदा कि जड़ें डैमेज ना हो और जितनी हटा सकती थी हटा दी। फिर भी पूरे तरीके से मैंने बेकार नहीं किया और हल्का फुल्का इसमें रूट बाउंड भी था। ये देखिए, पता नहीं कैसे इसमें जड़ें हैं जब उसकी फैल नहीं रही। खैर, मैंने इसको भी हटा दिया। अब अगर फंगस का असर होगा तो उसके लिए मैंने हल्दी पाउडर को उसकी जड़ों पर छिड़का है। और अगर धूप हो तो आप 1-2 घंटे धूप दिखा दीजिए मिट्टी को, गमले को। पर शाम का टाइम है, धूप कहाँ, तो मैंने ड्रेनेज होल पर कोयला रख दिया। अब इसको हम रखेंगे कुछ ये कागज़ के टुकड़े, ताकि जो कंपोस्ट हम इसमें डाल रहे हैं उसमें जब लिक्विड कंपोस्ट निकले तो ये कागज़ सोख के रखे और ये बाहर ना फैले। वैसे तो मिट्टी में पहले भी सैंड मिलाई, लेकिन ये राख है और वो सैंड है। इसमें मैंने फंगिसाइड के तौर पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये एंटीसेप्टिक होती है। यहाँ पर मैंने गोट मैन्योर लिया हुआ है। बारिश से भीग भीग कर बिल्कुल काली हो गई, बहुत अच्छी हो गई है। और राइस हस्क का यूज़ किया है, कितना कितना है आप देख ही सकते हैं। तो फिर इन सबको मिक्स कर लेंगे। करने के बाद इसमें हम प्लांट को ग्रो करेंगे। तो इसको अभी हम बाहर रखते हैं और मिट्टी को मिक्स कर लेते हैं। इसको भरना भी तो है, क्योंकि बिल्कुल जो कंपोस्ट आपने भरी है उसके ऊपर रखना ठीक नहीं होता है। तो चलिए, मैं इसमें सूखे पत्ते और छिलके भर देती हूँ। इसको भरने से ये होता है कि हमें बार बार प्लांट को खाद नहीं देनी पड़ती है। और इसमें प्याज के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, करेले के छिलके हैं।
तो ये सब तो वैसे भी मुझे लगता है कड़वेपन से इसमें कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे प्याज के छिलकों की बदबू से। तो इसमें फिर भी मैंने थोड़ी सी हल्दी छिड़क दी है। अब भरेंगे इसके अंदर मिट्टी, नीचे भी थोड़ी मिट्टी है, छिलकों के ऊपर भी थोड़ी मिट्टी है। इस तरीके से इसमें किचन वेस्ट जो भी भरा है वो दब गया है। अब इस रूट बाउल को हम इस तरीके से रख देंगे और आसपास मिट्टी से कवर कर देंगे। अच्छी तरह से कवर करने के बाद इसमें देखिए आधी मिट्टी मेरी इस्तेमाल हुई क्योंकि कचरा भर गया और आधी बच गई, उसको किसी और प्लांटर में यूज़ कर लेंगे। और अब इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार हमें करना है। कोशिश तो हमारा काम था, हमने कर लिया, बाकी तो अब रब के हाथ में है। रिपोर्टिंग के बाद पहली वाटरिंग बहुत ज़रूरी है कि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। उसके बाद थोड़े दिन इसको शेड में रखिए, धूप में नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।